क्योंकि मेरे को ये चीज़ परस्यू करना था। बट मुझे मालूम है हाँ सुबह एक स्क्रम कॉल रहती है या स्टेटस कॉल रहती है जिसमें मैं कट गया भाई के करना ही पड़ता है अटेंड। और मैंने जब जॉब छोड़ी थी तब ठीक है वो मेरा एक शेड्यूल था, लेकिन लैग 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 में 99% ऑफ देम आर डूइंग अ जॉब। रुक जा भाई इन सम ऑफ द अदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दे हैव अ जॉब। नींद ही नहीं आती, नींद के ऊपर इतने सारे मीम्स जो होते हैं वो शेयर करोगे रात के 3 बजे, तो फिर तो अटक गया। नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? हे सीरी, व्हाट इज द हिंदी वर्ड फॉर पॉडकास्ट? I can't translate into Hindi yet. स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। पॉडकास्ट है बेसिकली, दुनिया में कमी थी ना पॉडकास्ट की, तो हमने भी अपना एक खोल दिया। और फेमस लोग खोलते तो सेंस भी बनता है ना पॉडकास्ट खोलने का, उनके पास ऑलरेडी एक ऑडियंस है और वो जाके पॉडकास्ट देखती है उनका। हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस खुजली हो रही थी दिमाग में कि कुछ डालना है इंटरनेट पे, तो बना दिया। और ये भी नहीं कोई नीश पकड़ ले कि सिर्फ टेक के बारे में बात करेंगे या सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे या सिर्फ गेमिंग के बारे में, नहीं, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। बहुत दम है हमें, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे हम। तो देख लो क्या जा रहा है। वैसे भी फर्स्ट एपिसोड है तो एक ऑकवर्डनेस है और क्रिंज है थोड़ा एपिसोड में, तो देख लो, जज कर लो, मजाक उड़ा लो, तुम्हारा ही फायदा है। देख लो मजा आएगा, प्लीज देख लो। विचार बताइए आपके इस हफ्ते के विचार बताइए। इस हफ्ते के विचार सो ज़्यादा कुछ नहीं था। आई वॉज जस्ट लुकिंग एट फ्यू वीडियोज़, आई वॉज वॉचिंग फ्यू वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। तो मेनली मतलब जो प्रोडक्टिविटी गुरुज हैं हमारे यूट्यूब के, हर हफ्ते 2 वीडियो डालते हैं वो लोग प्रोडक्टिविटी के ऊपर। एंड ये करो, ऐसा करोगे तो प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज़ होगी। पहली चीज़ तो प्रोडक्टिविटी है ही नहीं हम सब में, मतलब मोस्ट ऑफ अस में। हम चाहते हैं कि प्रोडक्टिविटी का एक बेयर मिनिमम स्केलेटन भी हमारे लाइफ में अगर हम लेकर आ पाएँ तो चलेगा, वही नहीं है। एंड ये जो प्रोडक्टिविटी गुरुज हैं ये प्रोडक्टिविटी अचीव कर चुके हैं ऑप्टिमम लेवल पे, एंड उसको और ऑप्टिमाइज करने के तरीके बताते हैं। यस, ठीक है। एंड अगर तू देखेगा ना, इतने सारे तरीके हैं, हर चीज़ तू फॉलो नहीं कर सकता। लाइक कुछ यूट्यूबर्स ये बोलते हैं लाइक प्रोडक्टिविटी गुरुज कि तुम अपना ईच मिनट अगर नोट करोगे तो प्रोडक्टिव हो पाओगे। एंड वो फिजिबल नहीं है किसी के लाइफ में, चाहे कुछ भी हो जाए। आप मेंटली कभी कभार उतने प्रिपेयर्ड नहीं रहते हो, फिजिकली तो बहुत बार ऐसी चीज़ें आती है कि आप नहीं रहते हो, लाइक थक के आ गए एकदम, नहीं कर सकते हो अगला काम। मैंने सोचा इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। लाइक इतने सारे प्रोडक्टिविटी रूल्स तो कोई नहीं फॉलो कर सकता। लाइक मैं अपनी बात बताऊं तो मैं देखता बहुत कुछ, उससे सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं टू बी ऑनेस्ट, बट उसको जब इम्प्लीमेंट करने आएगा ना तो अपने लाइफ में, तो वो फिजिबल नहीं हो पाता है। ठीक है। एंड जनरली ये सारे जितने भी प्रोडक्टिविटी गुरुज हैं ये सब हैं अब्रॉड, आउट ऑफ इंडिया के। आउट ऑफ इंडिया में बहुत सारी चीज़ें जो इंडियन सोसाइटीज़ के लिए मतलब नहीं काम करती। आप कुछ भी बोल लो, ठीक है, आप कितने भी प्रोग्रेसिव हो, इन जनरल जो आम जनता है उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती। ठीक है। एक चीज़ है जो वर्ल्ड वाइड लेकिन चलती है, एंड ये मेरा ऐसा मानना है कि मैं कोई प्रोडक्टिविटी गुरु नहीं हूँ। पहली चीज़, हाँ ये मेरा मानना भी है कि मैं प्रोडक्टिविटी गुरु नहीं हूँ, बट मेरा मानना ये कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आपके लाइफ में फ़र्क ला सकती है, डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, एंड लाती भी है। कट टू द चेज, क्या है वो चीज़? वो है शेड्यूल। ठीक है, डिसिप्लिन होना या रूटीन बना लेना। अब तू देख ले, कोई आर्मी ले ले या कोई भी डिफेंस ले ले, लाइक इंडियन आर्मी हो गई, इंडियन एयरफोर्स हो गया, इंडियन नेवी हो गई। ठीक है, ये सब जितने भी डिफेंस बैकग्राउंड से लोग हैं, सबके सब बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं इवन आफ्टर दे आर रिटायर्ड। एंड तू देखना उनकी प्रोडक्टिविटी नॉर्मल इंसानों से ज़्यादा होती है, मैंने जितना नोटिस किया। ठीक है, हमेशा ये चीज़ देखी। और जो डिफेंस होता है, अगर वो कोई भी चीज़ लेती अपने अंडर में, भले अगर मान ले वैक्सीनेशन करानी है, ठीक है, क्योंकि अभी तो वो वैक्सीनेशन भी बहुत जल्दी कराते हैं। ठीक है, एंड एकदम प्लान्ड वे में कराते हैं, क्योंकि वो इतने दिनों से उनका माइंडसेट है कि हम ये रूटीन में कर रहे हैं। सो उनका अपने आप एक सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है कि ये काम अगर रूटीन से किया जाएगा हो जाएगा। एंड
मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जो अपनी जनरेशन है ना, क्योंकि हम फाइनेंशियली अच्छे हैं अगर हम अपने पेरेंट्स से कंपेयर करें अपने आप को, लाइक वो जब हमारे एज में थे वो हमसे फाइनेंशियली वीक थे। एंड ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, क्योंकि वॉरेन बफेट भी ये बोलते हैं सबकी लाइफ बेटर होती जाएगी जो नेक्स्ट जनरेशन आती जाएगी। जैसे हमारे जो बच्चे होंगे या उनके बच्चे होंगे, वो जब हमारे एज तक आएंगे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन हमसे बेटर होगी। दैट इज़ बेसिकली एवोल्यूशन। सो क्योंकि हम अभी एक बेटर स्टेट में हैं, हम पैसा कमा लेते हैं खुद के या जो भी, तो हम क्या करते हैं अपनी लाइफस्टाइल अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं। एंड वी आर स्लेव्स टू आवर ओन मूड्स। राइट। if you have a routine you are not a slave to your moods. Yes. तो मूड स्विंग्स जो भी होते हैं तुम उसके मतलब क्या बोलते हैं, स्लेव नहीं हो, उसके नौकर नहीं हो। Yes. तुम्हारा ये काम है, मैं ये काम करूंगा या करूंगी एंड मैं इसको खत्म करूंगा इतने टाइम तक, नहीं हुआ तो ये कल होगा, सेम इसी रूटीन में होगा। एंड तू देखना, तू 10 दिन भी एक चीज करेगा ना रूटीन में, रूटीन का बस एक ही प्रॉब्लम है कि वो मोनोटनस हो जाता है एक पॉइंट पे। Right. ठीक है, लेकिन उसके जो आउटकम्स है ना, दैट इज एक्सपोनेंशियली अमेजिंग। मतलब तेरे लाइफ में जो वो चेंज लेकर आते हैं, दैट इज बियॉन्ड एनीथिंग जो ये प्रोडक्टिविटी गुरु हम लोगों को बताते हैं। एंड हाँ, कुछ दिन होते हैं जिस दिन वी आर फीलिंग अंडर द वेदर और समथिंग लाइक दैट एंड हम नहीं कर सकते, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मोस्ट ऑफ अस अभी पैंडमिक के बाद तो लाइक हाफ पैंट और ऊपर शर्ट पहन के हम मीटिंग अटेंड करते हैं, और उसके बाद काम खत्म हुआ, खाना किसी भी टाइम पे खाएंगे, सोफे लेट वेट के खा लिया, एंड कोई टाइम का कोई ठिकाना नहीं। एंड क्योंकि काम बढ़ गया है तो थक जाते हैं। एंड डेफिनेटली एवरीवन नीड्स दैट मी टाइम। ठीक है, जो हम नेटफ्लिक्स में कुछ वेब सीरीज़ देख के चिल मारते हैं, टीवी पे कुछ देख लिया या यूट्यूब पे कुछ देख लिया, उससे हमको टाइम का एक तो कोई अंदाज़ा नहीं रहता। मस्त पिज़्ज़ा खा के देख रहे हैं, कोई स्केड्यूल नहीं, अगले दिन लेट उठे, देन वी आर फीलिंग यार आज तो लेट हो गए, नींद कम मिली है, ठीक है आज ये काम नहीं करते हैं, कल करेंगे, एकदम अच्छे से सो के फ्रेश माइंड के साथ वो, लेकिन अगला दिन आता ही नहीं है कभी। करेक्ट, मैं उससे तो अग्री करता हूँ। जो भी प्रोडक्टिविटी चैनल है हर दिन एक नया हैबिट या जो भी कोई मेथड रिलीज कर देंगे, विच इज़ फाइन। मतलब मेरा वही है, लाइक कुछ लोगों को कोई हैबिट पसंद आ जाएगी तो उनका क्या, अगर वो 10 तरह के वीडियो बनाएंगे, हमारे लिए में भी एक एप्लीकेबल हो, या कोई और मेथड हम दो को मिक्स कर दें, जो भी उनका तो वही सीन होता है, राइट। बट तू बोल रहा है कि उसका अंडरलाइंग बेसिस यही है कि तुम अगर डिसिप्लिन्ड हो सकते हो तो तुम्हारी आधी प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएगी, राइट। तो नोटिस कर ये चीज़, जो लोग भी अपने मूड्स के हिसाब से नहीं चलते हैं ना, एंड दे वर्क अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट टाइम, वो सक्सेसफुल होते हैं, वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। एंड उनका बेसिकली यही चीज़ है कि ये हो ये ना हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस, मेरे को ये सेट ऑफ चीज़ें करनी है और मैं काम करना है। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैं काम कर रहा होता हूँ और मस्त एकदम प्रोडक्टिविटी मेरी हाई होती है और मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने शेड्यूल में भी हूँ जो मैंने सेट करके रखा, मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन वो काम मेरे को पसंद इतना आ गया एंड मेरे को कुछ और क्रिएटिविटी सेट करनी है, और मेरे को पता है अगर मैं ये करूँगा मेरा टाइम बढ़ जाएगा इससे, लाइक अब इसको एडिट करना होगा या जो भी करना होगा, इससे बहुत ज़्यादा टाइम बढ़ जाएगा। एंड मेरा अभी स्लीपिंग जो टाइम है उससे मैं 2 घंटे और काट रहा हूँ, ये मैं कर देता हूँ कभी कभार, लेकिन मेरे को ये रियलाइजेशन हो रहा है ये ज़रूरी नहीं है। मैं एट द एंड ऑफ द डे अपनी लाइफ बेटर बनाना चाहता हूँ, लेकिन अपनी नींद ही काट रहा हूँ मैं, जो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है, और मैं किस बेसिस पे सोच रहा हूँ कि मैं फ्यूचर में करूँगा सब, ये फ्यूचर कभी आएगा नहीं आएगा, आई हैव नो क्लू, ठीक है। तो इसलिए मैं वही सोच रहा हूँ कि अब से मैंने अपने लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं कि मेरा काम इतने से इतने देर के बीच में ही होगा, ठीक है, भले ही मैं अपने लिए ही क्यों ना काम कर रहा हूँ, बट मैं इतने देर के लिए ही काम करूँगा, एंड इसके बाद मेरे को सोना है या मेरे को खाना है या मेरे को मेरी लाइफ में जो भी मेरे एक्स्ट्रा और भी काम है वो करना है। तो मैं ये करके सोच रहा हूँ, ऐसा अभी मैंने कुछ डिसाइड किया है। अब क्या होता है, हम बोलते हैं चलो रूल्स के साथ नहीं जीते, तो ये नहीं बोल रहा है कि कोई कि तेरे को अगर काम 6 घंटे करना और तेरा काम 3 घंटे में हो गया तो भी तू फिर काम ही करने नहीं, काम तो 6 घंटे ही करना, कैसे मैं काम, ठीक है, वो तो डेफिनेटली उसको थोड़ा कस्टमाइज कर सकता है। बट मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की क्या, मैं अपने जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो कंप्लीटली क्लूलेसली लाइक हेडलेस चिकन जैसे भागता है ना, वैसे ये मत करो। बेसिकली आपका काम है, आप इतने से इतनी देर काम करोगे तो आप काम करो, उसमें अगर आपका काम जल्दी खत्म हो गया, ट्रीट योरसेल्फ कि हाँ चलो बढ़िया काम खत्म हुआ, मैं रिलैक्स टाइम ये इतना है मेरा, ये करूँगा। एंड बहुत लोग हैं जो इस चीज़ में कट आउट करते हैं, दैट इज़ देयर स्लीप इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा हैं, लोगों का सोना कम नहीं हो रहा है, लेकिन सोने की जो क्वालिटी है, द क्वालिटी ऑफ देयर स्लीप
इज एक्चुअली गेटिंग क्या बोलते हैं डिटोरेट हो रहा है, ठीक है, डिटोरेट हो रहा है वो। जो मेन पॉइंट यही है, अगर एनी वन वॉन्ट्स टू टेक एनी थिंग बैक फ्रॉम दिस कॉन्वर्जेशन, ठीक है, तो वो यही है कि डोंट बी अ स्लेव टू योर मूड्स, जो कि डिफ़िकल्ट है, इट्स ईजियर सेड देन डन, बट यही एक बेसिक चीज़ है जो मैं बोलना चाहता हूँ। इफ़ यू आर स्लेव टू योर मूड्स और मूड स्विंग्स, तो फिर बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगा। बेसिकली क्या क्या अली अफजल वगैरह क्या देख रहे हो? हम लोग सही टिप दे रहे हैं। ये टिप ले जाओ, लाइफ 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 बदल जाएगी।